अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है व्हाई आई बिलीव इन ऑलमाइटी। हम एक ही खुदा पे क्यों यकीन रखें एंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर, यानी आखिरत की जो ज़िंदगी है उसकी क्या हकीकत है, बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। जो चीज भी हमने करनी होती है तो बस हम तो एक इरादा करते हैं कि हो जा, और हमारा ये कहना ही काफी होता है, वो चीज हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने अभी स्पेसिफिकली जिक्र किया है जो क़यामत के दिन मुर्दों को उठाया जाएगा उसके हवाले से, कि हमारे लिए कोई मसला नहीं है, यूं उठा लेंगे। मुझे बताएं उस जमाने में लोग कैसे कॉन्सेप्ट रखते होंगे कि अल्लाह ताला हमारे क़यामत के दिन तुम्हारा नाम अमाल तुम्हारे सामने रखेंगे और कहेंगे पढ़, आज अपना हिसाब करने को तू खुद ही काफी है। इंसान सोचते होंगे कि पूरी जिंदगी का हिसाब, कि फलां दिन मैंने क्या किया, फलां मिनट मैंने क्या किया। आज सरकार ये देख लें, इतनी सी चिप में आप जितना मर्जी डाटा डाल लें। ईमान बिल गईब, ईमान बिल शहादा बन चुका है। व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई बड़ी शद्दोमद के साथ। क्या कसमें खाते थे? ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को जिंदा नहीं करेगा। जी यही है तरीका। आप अगर बिल्ली को गायब नहीं कर सकते, अपनी आंखें तो बंद कर सकते हैं ना। जिंदा हो गए तो मारे गए। तो फिर बेहतर यह है कि आखिरत का इनकार कर दो। जब आखिरत का इनकार कर दो, फिर ना नबी की बात मानने की जरूरत है, ना अल्लाह की बात मानने की जरूरत है, क्योंकि जब दोबारा जिंदा ही नहीं होना तो कहानी खत्म। जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इंसान को कोई तकलीफ ना आए, नंबर 1, और नंबर 2 उसे मौत ना आए, तो खुदा इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगा। दो चीजें, कोई तकलीफ ना आए और मौत ना आए, खुदा इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगा। क्यों? हम खुदा को क्यों अपनी जरूरत समझते हैं? कि हमने मर जाना है। जब मर जाना है इसका मतलब हम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं है, और जब मर के दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो फिर वो हमसे पूछेगा, हाँ जी तुम्हें तो मैंने भेजा था, जहन्नम में फेंक देगा, क्या कर लेंगे? और अगर हम मरे ही ना तो दूसरे चांस ये थे कि इस दुनिया में अजाब दे, तो वो मैंने पहले आपको बता दिया कि हमें कोई तकलीफ ना आए। तकलीफ क्या है? फाका, बीमारी, नौजवानी के बाद बुढ़ापा आ जाना, ये सारी तकलीफ है, ये सारी कमजोरियां। नींद, भूख, टॉयलेट जाना, ये सारी कमजोरियां। इनमें से कोई भी ना हो और दूसरी चीज क्या मिल जाए? मौत ना आए, तो सरकार दुनिया में ही जन्नत है, खुदा हमारी जरूरत ही नहीं है। और सर जन्नत में आपको यही कुछ तो मिलना है, ना भूख ना प्यास, लज्जत के लिए खाएंगे, भूख की वजह से नहीं खाएंगे, ना नींद ना टॉयलेट, खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और मौत तो आएगी नहीं, बुढ़ापा आएगा नहीं, हमेशा 30 साल के जवान, बीमारी नहीं आएगी। तो ये हमारे अंदर है, ख्वाहिश मौजूद है। तो ये लोग कस्में उठा के कहते हैं अल्लाह ताला किसी को दोबारा जिंदा नहीं करेगा। बला वादन अलैहि हक्का, क्यों नहीं? ये अल्लाह का सच्चा वादा है कि जिंदा किए जाओगे। वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं जानते, या जानते बूझते हुए इससे आंखें बंद कर लेते हैं। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फी, और ये क़यामत के दिन अल्लाह ने इसलिए तुम्हें दोबारा से उठाना है ताकि वो तुम्हारे लिए खोल के हर चीज बयान कर दे जो तुम दुनिया में इख्तलाफ किया करते थे। वलियअलमल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन, और ताकि काफिरों को भी पता चल जाए कि दुनिया में उनका दावा झूठा था। ये होकर रहना है। और यहां पर भी अक्सर लोग आपको ये फिलबदी जुमला बोलते हुए सुनाई देंगे, और ये आगे जाके पता लग जाएगा कौन ठीक है। तौबा तौबा तौबा, आगे जाके पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा। हाँ, आगे जाके अगर किसी कादियानी को यह पता चला कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने झूठा दावे नबूवत किया था, तो क्या उसे आखिरत में इस चीज का पता चलना कोई फायदा देगा? किसी क्रिश्चियन को यह पता चला कि जीसस क्राइस्ट तो अल्लाह के बंदे थे, वो खुदा नहीं थे, ना खुदा के बेटे थे,
تو یا اللہ جی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دو، اب میں مواحد ہو کے آؤں گا. نہیں، آگے جا کے تو لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا. لہذا پتہ لگانا ہے تو دنیا میں پتہ لگوائے، آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، لگ پتہ جانا ہے. لگ پتہ. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. جو چیز بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو بس ہم تو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا، اور ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس کے حوالے سے، کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں اٹھا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کوئی شے نہیں تھے، ہم نے اس وقت بھی تمہیں پیدا کیا، تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ایک جگہ اور فرمایا کیا ہم پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں جو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ پھر کئی جگہ فرمایا کہ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. کیوں؟ پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کام کو ریپیٹ کرنا. اور پہلی دفعہ کریشن ایکس نہیں لو کی ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہوا ہے. جس نے کوئی چیز نہیں تھی اسے بنا دیا، وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے، راکھ میں سے، خواہ وہ مٹی میں مل جائے یا ایئر کریش میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے یا شیر کے پیٹ میں چلی جائے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو جب سے یہ ایٹم کی سٹرکچر کی آپ کو ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں، ڈی این اے کا پتہ چلا ہے، ایک ڈی این اے کے اندر کیا ڈیٹا ہے، کیا کچھ نہیں آپ کر سکتے. اور یہ تو انسان کی انفارمیشن ہے، جس نے اس کو بنایا ہوا ہے اس نے اس کے اندر کیا کیا طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان ہے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے تو جن چیزوں پہ غیب میں ایمان رکھا تھا نا، ہمارے تو وہ سامنے آ گئی ہیں. مجھے بتائیں اس زمانے میں لوگ کیسے کنسیپٹ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے. انسان سوچتے ہوں گے کہ پوری زندگی کا حساب، کہ فلاں دن میں نے کیا کیا، فلاں منٹ میں نے کیا کیا. آج سرکار یہ دیکھ لیں، اتنی سی چپ میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈال لیں. ایمان بالغیب، ایمان بالشہادہ بن چکا ہوا ہے. اس زمانے میں تو سوچا ہی نہیں تھا. فلم چلا دی ہے نا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فلم چلا کے بتائے گا کہ دنیا میں تم یہ کرتے تھے نا، آج دیکھو، اپنا حساب خود کرو. آج دیکھ لیں، ہم پرانی ویڈیوز لگاتے ہیں، ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پولیٹیشنز نے جو جو بیانات دیے ہوتے ہیں وہ انہیں ہانٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو دنیا میں نہیں بھاگ سک رہے، اتنے عیار اور مکار قسم کے ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ، بات بات پہ اپنے بیان بدلنے والے، یعنی وہ بچ پا رہے سوشل میڈیا سے. آخرت میں جو اللہ نے جو کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے، کچھ سوچ سکتا ہے کہ کس لیول کا ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان بالغیب کو ایمان بالشہادہ کر کے بتا دیا. دیکھیں اس میں ایک جملہ بولتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج اٹیچ تھا نا، کہ ہمیں پیغمبر کا زمانہ نہیں ملا. یہ کمزوری کبھی بھی اوور کم نہیں ہو سکتی. ہم کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت والا ایمان اس حوالے سے حاصل نہیں کر سکتے کہ پروفٹ سامنے ہو. آپ امیجن کریں، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا اس حال میں کہ ہم لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے تو اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اب جس صحابی نے یہ خود دیکھا ہے، اس نے پھر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. اس نے تو دنیا میں خدا کو دیکھ لیا نا، قدرتوں سے یہاں. جب 1500 صلح حدیبیہ کے صحابہ بخاری مسلم میں آئے کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ایک پیالے میں انگلیاں رکھ رہے ہیں اور 1500 صحابہ اس میں سے پانی پی رہے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں، ساروں نے اپنے جانوروں کو پلایا، پورے مشکیزیں بھر لیے، اینڈ پہ حضور نے ہاتھ نکالا، پیالہ اتنے کا اتنا ہی ہے. اب مجھے بتائیں، جن لوگوں نے یہ منظر دیکھے ہوئے انہوں نے تو مسلط ہی ہو جانا تھا سب کے اوپر. کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس کی کمپنسیشن اس دنیا میں پیغمبر کے جانے کے بعد کبھی بھی ممکن نہیں ہے. ہاں کسی درجے میں ممکن تھی، وہ اللہ نے کر دیا، وہ سائنس کی برکت ہے. سائنس نے وہ کمپنسیشن کر دی ہے کہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں، لیکن پیغمبر کے جانے کے
सैकड़ों साल बाद उनकी दी हुई खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं, उनकी बताई हुई बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं, और वो चीजें जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप देखें, पुराने लोग कहते थे कि मिट्टी में से खुद बखुद ही मेंढक बन के और ये कैचवे बन के निकल आते हैं। लोग इस जिंदगी को इतना सिंपल समझते थे। ये तो जब डीएनए स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुई तो लोगों ने कहा ओह, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है कि पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इसे किसी एक डिवाइन विजडम ने डिजाइन ना किया हो, किसी सुप्रीम बीइंग ने, किसी सुपर नेचुरल एजेंसी अथॉरिटी ने। लोग तो समझते थे कि ये आसान सी चीज है जिंदगी। जूं जूं हमें डिटेल्स पता चल रही हैं तो इंसान दिन ब दिन साइंस की बरकत से खुदा के करीब हो रहा है। ये वो कंपनसेशन है कि पैगंबर मौजूद नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है हमें। साइंस की बरकत से एक एक चीज अल्लाह ने दिखा दी है कि यूं होगा, ऐसे होगा। वो जो तफसीलात जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में बयान की हैं, मैं कहता हूं खुदा का जो तारुफ साइंस ने हमें आज करवाया है, हमारे बुजुर्गों को उसका 1000वां हिस्सा भी हासिल नहीं था। वो बिलगई भी था। हमने तो सब कुछ देख लिया है कि क्या कुछ हो रहा है। कभी नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर जब वो फास्ट चलाते हैं ना कि एक बीज में से कैसे कॉम्पल निकलती है, फिर उसमें से कैसे दर्द निकलता है और फिर कैसे फूल लगते हैं, वो तो लगता है मुआजिज़ा हो रहा है। और कायनात में हर चीज मुआजिज़ा ही थी। बस हम इन मुआजिज़ात के आदी हैं कि अंडे में से चूजा निकलता है, वरना अंडे में से चूजे का निकलना मुर्दे जिंदे होने से बड़ा मुआजिज़ा है। मुर्दा तो वही जिंदा हो रहा है ना, यहाँ तो अंडा जो है बदल रहा है किसी और चीज के अंदर। तो कायनात की हर चीज मुआजिज़ा है और साइंस की बरकत से हमें दिन ब दिन अपने खुदा का तारुफ हो रहा है। ये अल्लाह ने इस उम्मत में मेहरबानी की है। पैगंबर नहीं रहा, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें वो चीजें दिखा देंगे जो अगले लोगों को नहीं दिखाई थी। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनकरीब हम तुम्हें तुम्हारी जानों में और ज़मीन आसमान में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम मान जाओगे कि कुरान हक है, ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने दिखा दी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला। सो अगेन दिस वीडियो हिट्स वेरी डिफरेंटली। और हम जानते हैं कि मौत है, हम जानते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हम जानते हैं कि हमारी एक ज़िंदगी है, आखिरत है। जैसे कि हम जानते हैं ये दुनियावी ज़िंदगी है, ये एक धोखा है, असल ज़िंदगी जो है आखिरत है। और जैसे कि एक और जगह आता है कि इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। और इसी तरह से एक जगह आता है कि ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है जिसे एक दिन फूट जाना है। सो गैप की बातों पे ईमान लाना, इसी पे हमारा जो है ज़िंदगी का इम्तहान है। जो हम पढ़ते हैं कुरान में, हमें उस चीज़ पे ईमान लेके आना है और हम इस पे ईमान लेके आते हैं। यही हमारा असल ईमान है जो हमने देखा भी नहीं है। बेशक उस दिन हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और ये चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमें जितनी भी चीज़ें आज तक मिलती आई हैं, हमारी कोई खुशी है या फिर कोई गम है या फिर कुछ भी XYZ कोई मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ है, वो हमें मिलती है और ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में जितनी भी हमारे बरतने का सामान है, जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ हमें मिलती है और वो ख़त्म हो जाती है। और इंसान भी आता है और वो जाता है। तो साइंस हमारे लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि हमें साइंस के थ्रू पता चलता है कि हम कितनी ज़्यादा हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं, लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आई है, और हम कितने माइन्यूट हमारे अंदर कितनी डिटेल्स हैं जो हमें साइंस के थ्रू पता चल रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि DNA में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये अब साइंस जान रही है, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।